हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक्सरसाइज देखने वाले हैं। यानी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसकी वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी इस चैप्टर को समझ चुके हैं तो आपको ये एक्सरसाइज जो बुक के पीछे आपको दे रखी होता है, जो बुक वर्क होता है बेसिकली, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने ये भी जाना था कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग बींग्स जो होते हैं, उन्हें फूड की क्यों ज़रूरत होती है, खाने की क्यों ज़रूरत होती है। तो जो डेली लाइफ उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनकी बॉडी में जो भी मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है, और ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डेली टू डेली लाइफ में जो वर्क्स होते हैं उनको करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। बेसिकली उससे एनर्जी मिलती है। तो हम लिख सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में क्या अंतर है ये आपको बताना है। सो इस तरीके से आप पूरा डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से, अच्छे तरीके से भी बना सकते हो आप लोग। बस आपसे यहाँ पर डिफरेंस पूछा है तो आप चाहें तो इस तरीके से पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो पैरासाइट में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट आर पैरासाइट्स, ठीक है। एग्जाम्पल कसकटा, जिसको हम अमर बेल बोलते हैं। और सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, प्लांट्स विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिसेइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। जो डेड एंड डिसेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो तो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, और जो न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। हमने ये जाना था, होस्ट जो होता है, होस्ट जो होता है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिस पे रहकर वो न्यूट्रिशन लेते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है। जैसे अमर बेल एग्जाम्पल हो गया, सेप्रोट्रॉफ का मशरूम एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के साथ साथ एग्जाम्पल की पिक्चर अगर पेस्ट या ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो अब यहाँ पर है कि आप कैसे टेस्ट करोगे कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए पूरा एक्टिविटी यहाँ पर एक तरीके से आप आंसर में लिख सकते हो कि आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लांट को डार्क रूम में रख देना है 3 दिन तक। उसके बाद ऑल द स्टार गेट्स यूज्ड अप, नाउ सेलेक्ट अ लीफ, कवर इट्स पोर्शन विद अ ब्लैक स्ट्रिप पेपर। तो पूरी एक्टिविटी टाइप की है। इस तरीके से इस पूरी एक्सपेरिमेंट को करके हम पता लगा सकते हैं कि जो लीफ है उसमें प्रेजेंस है स्टार्च का कि नहीं है। तो ये एक टेस्ट है, ठीक है। आप चाहें तो ओनली लिख भी सकते हैं या ड्राइंग भी कर सकते हैं। ड्राइंग भी इसलिए दे रखी है जिससे आपको बेटर समझ आ सके। बाकी ये सब हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा डीपली मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। यानी सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट, ये एक टॉपिक है एक तरीके से कि जो प्रोसेस होता है सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, इसमें आपको समझाना है इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या होता है ये, तो लीफ फूड फैक्ट्री होती हैं। जो सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट ऑकर इन लीव्स, और जो फूड बनाने का काम होता है वो लीव्स में होता है। जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वो सब लीफ तक पहुंचने चाहिए, है ना। और फिर वाटर एंड मिनरल भी लीफ तक पहुंचती हैं, रूट्स और रूट्स की मदद से, है ना। रूट्स फिर पहले स्टेम में देती हैं, फिर स्टेम लीव्स तक पहुँचाती हैं, ठीक है। और सबसे पहले क्या होता है, रूट होती हैं। रूट से जो है, यहाँ रूट है, रूट से फिर जो है वाटर एंड मिनरल आएंगे, फिर वो स्टेम में जाएंगे, फिर ब्रांचेस में, और फिर देन वो लीफ में इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। एंड देन जो लीफ है उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है कोल्ड क्लोरोफिल, जो कि लीफ को एनर्जी कैप्चर करने में मदद करता है सनलाइट की। और ये जो एनर्जी है वो उसी एनर्जी के यूज़ से वो जो है सिंथेसाइज करता है फूड। एक लीफ जो है वो सिंथेसाइज का मतलब होता है बेसिकली प्रिपेयर करना। सिंथेसाइज करता है फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला गया देखो, एंड देन, हाँ मतलब आप इतना ही लिख सकते हैं, इतना ही है यहाँ पर।
तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, बेसिकली इसी को हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट यानी फूड कैसे बनता है ग्रीन प्लांट्स में। तो ये हमें ऑलरेडी पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है, जो एक लीफ होती है, लीफ को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। वाटर एंड मिनरल उसे रूट से मिलते हैं, रूट लेते हैं वाटर एंड मिनरल, देन वो स्टेम में पहुँचाते हैं, देन ब्रांचेस में पहुँच जाती हैं, जैन लीफ तक पहुँचता है वो वाटर एंड मिनरल। उसके बाद जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की मदद से जो है एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो लीफ कैप्चर कर लेती है। अब लीफ को वाटर मिल गया, सनलाइट मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही रही है, और इन तीनों के यूज़ से वो क्या करती है, प्रिपेयर कर लेती है अपना फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ आपको शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, यानी आपको एक स्केच ड्रॉ करना है और उसमें बताना है कि जो प्लांट है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड के, यानी प्लांट से ही हमें खाना मिलता है। देखिए सारे लिविंग बींग्स डिपेंड है प्लांट्स में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट पे ही डिपेंड है। फॉर एग्जांपल द प्लांट ईटर एनिमल डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट बट कार्निवोर डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। द फॉलोइंग स्केच शोज सम एग्जांपल ऑफ प्लांट डिपेंडेंसी। हम कितने डिपेंडेंट है प्लांट पर, ये डायग्राम एक यहाँ पर शो करा गया है जो कि बताता है कि हम कितने डिपेंड है प्लांट पर, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। जैसे जो प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं वो तो प्लांट खाते ही खाते हैं, लेकिन जो कार्निवोर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंडेंट हैं। ठीक है, कि देखो इसने ये जो है इसने ये खाया, ठीक है, फिर ये, मतलब इस तरीके से पूरा ये साइकिल टाइप का चल रहा है। और इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे के सारे जो हैं प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं, है ना। पेड़ पौधे घास वगैरह हिरन खाती है, हिरन को टाइगर खा जाता है, तो देखो प्लांट्स ही तो खाए हिरन ने भी, और इनडायरेक्टली इसने भी एक तरीके से ये भी इसी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं खाएगी तो ये मर ही जाएगी, है ना, और अगर ये मर जाएगी तो इसका भोजन भी मर जाएगा, है ना। तो सारे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं से। तो इस स्केच को आप ड्रॉ कर सकते हो, एक बार दोबारा से देख लीजिए। एंड देन लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो अपने ओन फूड बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो इधर आप क्या लिखोगे, ऑटोट्रॉफ्स लिखोगे, आंसर हो जाएगा इसका ऑटोट्रॉफ्स पहले वाले का। उसके बाद द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज, यानी जो प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं वो किस में स्टोर हो जाता है, स्टार्च में, एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च एक तरीके से। तो आप यहाँ सेकंड का आंसर क्या लिखोगे, स्टार्च लिखोगे, सेकंड का आंसर यहाँ पर आ जाएगा स्टार्च। ठीक है, थर्ड है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कोल्ड। अभी हमने पढ़ा क्लोरोफिल की मदद से सोलर एनर्जी कैप्चर होती है, तो इधर आप क्लोरोफिल फिल कर दोगे। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल आ जाएगा। ठीक है, एंड देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। प्लांट्स क्या लेते हैं और क्या देते हैं, तो CO2 तो वो खुद ले लेते हैं हम लोगों से, और हमें दे देते हैं वो लोग ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से इधर CO2 और इधर ऑक्सीजन आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी का नेम देना है। अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। एक ऐसा पैरासाइटिक प्लांट जिसकी येलो स्लेंडर और ट्यूबुलर स्टेम होती है, उसका नाम तो कस्कटा है ये। एक ऐसा प्लांट जो कि हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके दोनों ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ऐसा प्लांट है पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। उसके बाद द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स में, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जिससे एक्सचेंजेस होते हैं, गैसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स, स्टोमेटा कहलाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर कस्कटा, दूसरे का पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, एंड थर्ड का हो जाएगा स्टोमेटा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8 में आपको टिक द करेक्ट आंसर दिए गए हैं। अमरबेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल अभी हमने पढ़ा, अमरबेल एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। एक ऐसा प्लांट जो इस तरीके से जाल सा बिछाता है, जैसे उसके अंदर कोई बैठने आ जाते हैं, मधुमक्खी वगैरह कुछ भी आ जाए, कीड़ा वगैरह, तो वो अपना मुंह बंद कर लेता है। ठीक है, यानी एक ट्रैप होता है, तो वो है पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट ऐसा है जो ट्रैप करता है सबसे पहले और फिर इंसेक्ट को खा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको यहाँ मैचिंग करनी है कॉलम 1 की कॉलम 2 से। तो कैसे मैच हो जाएगा, क्लोरोफिल हमारा लीफ से मैच हो जाएगा। क्लोरोफिल लीफ में होता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन जो प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, उसको हम राइजोबियम कहते हैं। अमरबेल मैच हो जाएगा हमारा
पैरासाइट से, एंड एनिमल मैच हो जाएंगे हमारे हेटरोट्रॉफ से, बिकॉज वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, एंड इंसेक्ट पिचर प्लांट से, ठीक है, क्योंकि पिचर प्लांट एक इंसेक्ट है। तो इस तरीके से आप मैचिंग कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्लोरोफिल मैच हो जाएगा लीव से, नाइट्रोजन बैक्टीरिया से, जिससे ये कॉलम 1 वाले मैच होंगे, उनका नाम इनके आगे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रू एंड फॉल्स है कि क्या फर्स्ट वाला 4 है यहाँ पर बेसिकली, तो ट्रू और फॉल्स आपको बताने कि सही है या गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज उस समय ऑक्सीजन रिलीज होता है। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। जो प्लांट अपना फूड देमसेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोटीन नहीं होता, तो ये ट्रू है। एंड देन लास्ट है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ही फिर वो अपना सिंथेसाइज करते हैं फूड। अब यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। आंसर है स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4th लीव्स, ठीक है। तो ये था हमारा बुक वर्क क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 साइंस की। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।